Hello students, now today I am going to take the nature of CX bond from haloalkane and haloarenes। तो बेटा जो सीरीज चालू है haloalkane haloarenes की, उसमें देखिए आज ये पार्ट 3 नेचर ऑफ CX बॉन्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? अभी आपने 2021 का नीट का पेपर देखा होगा, तो इसके ऊपर बॉन्ड एंथैल्पी के क्वेश्चन आए हुए थे, बरोबर। तो आज मैं आपको उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा कि जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर आप कैसे फाइंड आउट करते हो। तो सबसे पहले देखिए बेटा नेचर ऑफ व्हाट CX बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के केस में क्या होती है, C बॉन्ड X, दैट इज अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे H हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, XYZ। सो सी नाउ विच वन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और हैलोजन। सो ऑब्वियस सी बात है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट इंक्रीजेस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो याद रखो, मैं हमेशा बोलते आया हूं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सो टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के पावर को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चार तो आपको बिल्कुल याद रखनी है, जो आपको भूलना नहीं है, दैट इज FONC, फॉन्स। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3.0 एंड दैट इज 2.5। अगर आप देखो तो इजी है बहुत याद करना। देखो जरा यहाँ पे हाफ डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे एक वर्ड तैयार हो गया आपका फॉन्स। जरा दिमाग में बैठा लो जरा, फॉन्स 4, 3.5, 3 and 2.5। और हाइड्रोजन की बगल में याद रखो दैट इज 2.1। क्यों सर? क्योंकि यही तो है मेन, जहां कम वहां हम। तो हाइड्रोजन के बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे। अगर आप ये करते हो तो मैं आपको सारे रिएक्शंस जितने भी इससे रिलेटेड है, नियर अबाउट कम से कम आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड 150 से 200 क्वेश्चन, तो धीरे से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो आराम से मिलने वाले जो इसके आपको सम्स इसके ऊपर वो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, सर क्लोरीन भी आ गया था बॉन्ड एंथैल्पी में, आयोडीन आ गया था, क्या उसे याद करना पड़ेगा? तो मैं आपको गारंटी देता हूं बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बट द वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट, आपको ट्रेंड याद होनी चाहिए। लाइक एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बराबर, सो देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये पता होना चाहिए बेटा। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जैसे लाइक फ्लोरीन ग्रुप 17, हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो देखो जरा यहाँ पे हेलो का ग्रुप लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर? सो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप नंबर 17, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। यहां से यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। आपको अगर ये ट्रेंड पता है ना, तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां तक कि सारा पी ब्लॉक, अगर आपने देखा होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बराबर, वो भी इसके ऊपर ही डिपेंड है। अगर आपको ये ट्रेंड्स आती है तो पी ब्लॉक के सारे चैप्टर सॉल्व कर जाओगे आप, सारे के सारे चैप्टर्स। इतने इजी चैप्टर है वो। क्लियर? तो देखो जरा यहां से स्टार्ट करें। दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बराबर, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। तो जब ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, तो कार्बन को क्या मिलने वाली है? नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, सारे इलेक्ट्रॉन इसके खींच लेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक्स विल गेट व्हाट? नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। क्या बातें समझ में आई एकदम? तो यहां पे मिलेगी माइनस और यहां पे मिलेगी प्लस। और इससे आपको ये भी मालूम पड़ गया कि इसके अंदर भी पोलैरिटी होती है, ये भी पोलार बना सकते हैं। मींस माइनस भी आ गई और प्लस भी आ गया ब्रेकिंग के बाद, तो ये पोलार कंपाउंड बना सकते हैं। अब देखो जरा यहां पे, अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन एंड आइडोमीथेन। अब यहां पे जरा इस क्वेश्चन को देखो। अगर मैं पूछूं आपको कि किसकी बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे सेट करो, बराबर, कि आपको इसके ट्रेंड फिट करने हैं कि विच वन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बराबर, कौन सी सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम कौन है, फिर उससे कम कौन है। ये ट्रेंड्स के क्वेश्चन आप देखोगे तो नीट के पेपर में आपको बहुत बार मिलेंगे, जेईई मेन के पेपर में। ठीक, तो देखो यहां पे अगर मैं पूछूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है, बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। तो जरा देखो, तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ये बहुत इजी होगा आपको समझना, और जैसे ये समझोगे ऊपर के दो टर्म्स बहुत इजी हो जाएंगे। अब देखो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज व्हाट? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9, क्लोरीन इज 17,
ब्रोमीन 35 एंड आयोडीन इज 53। सर आपने सारे याद कर लिए? बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी है इसकी, बरोबर है। केवल आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जितने भी इनर्ट गैसेस हैं बेटा बस उन्हें याद रखो। ये देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो इसके याद करने के बहुत सिंपल तरीके, एक तो आप जैसे पोएम याद करते थे बचपन में लाइक राइमिंग वर्ड्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, याद हो गई? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, कुछ इस तरह याद रख सकते हो। और या तो निमोनिक्स के चलोगे तो देखो लाइक हीना, नीना और करीना की जेरोक्स कौन है? रीना। याद हो गई? हीना, नीना और करीना की जेरोक्स कौन है? रीना। क्लियर है? याद करने से मतलब है माइंड तो आपका रिवॉल्व करेगा कि आप नीना बोल रहे हो लेकिन आंसर तो नियॉन ही लिखने वाले हो, बरोबर है। तो ये यहां से एटॉमिक नंबर बस इसकी याद रखो, बाकी मैं आपके पॉकेट में डाल दूंगा सारे एटॉमिक नंबर। देखिए 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। सर आपने ये भी याद रखा है? नो बेटा, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस यार। हाँ, मैंने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फीचर्स आपने पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में, उसी का यूज किया है। द फर्स्ट पीरियड हैविंग अबाउट 2 एलिमेंट्स एंड दिस इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पीरियड, तो 1 2। अभी सेकंड में कितनी होती है? 8। तो देखो ना 2 + 8, मैंने यहां पे कितनी ऐड कर दी? 8 ऐड कर दी, 2 + 8। थर्ड पीरियड हैविंग 8 एलिमेंट्स अगेन, तो देखो 10 + 8 कितनी हो गई? 18 हो गई। अब उसके बाद फोर्थ पीरियड में क्या स्टार्ट होता है? डी ब्लॉक। फोर्थ पीरियड में क्या स्टार्ट होता है? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट और ऐड हो गए, 8 पहले से थे और 10 ऐड हो गए, 10 + 8 18। तो देखो इस 18 में 18 ऐड कर दिया मैंने, तो क्या हो गया? 18 + 18 36। फिफ्थ पीरियड में भी डी ब्लॉक आएगी, तो देखो 36 + 18 54 एंड आफ्टर दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब सोचो पहले से कितनी हो रही थी? 18। अब एफ ब्लॉक में कितनी होती है? द लेंथेनाइड कंटेन्स 14 एलिमेंट्स। ये पढ़ चुके हो आप, 14 एलिमेंट होते हैं। तो 14 एलिमेंट्स अगर मैं 18 में ऐड कर दूं तो 18 + 14 32। तो देखो यहां पे इसमें अगर मैं 32 ऐड कर दूं तो बन गई 86। कोई रॉकेट साइंस नहीं बेटा। और जब आप इसको याद रखोगे ना तो मैं सारे एलिमेंट्स के सारे 118 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपके पॉकेट में दे दूंगा। 5 मिनट का गेम है निमोनिक्स के साथ एटॉमिक नंबर कैसे याद कर ले, लेकिन आपको इसकी पढ़नी पड़ेगी। और इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसका भी मैंने ट्रिक दे दिया कि इसमें 8 8 18 18 और 32 ऐड कर दीजिए। और चाहिए तो ऐसे मोबाइल नंबर याद कर लीजिए 8 8 18 18 32। याद हो गई? 8 8 18 18 32। तो कुछ इस तरह याद कर लीजिए, ऐड कर देनी है। अब देखो मैंने कैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का आंसर लिखा है, देखो जरा ध्यान दो। ये देखिए नियॉन जस्ट इसके बगल में होती है एंड दैट इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 18 एंड दैट इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 17। ये 18 से है ना बेटा? अरे भाई ये 18 ग्रुप का है एंड दैट इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 17। तो देखो 18 से 17 कितनी कम है? एक कम है। तो मैंने वही माइंड का यूज कर लिया, 10 - 1, 18 - 1, 36 - 1 एंड 54 - 1। अगर यहां पे आप एस्टेटीन लिखते, क्या लिखते? एस्टेटीन 80 होती है विच इज रेडियो एक्टिव, पता ही है, द लेस केमिस्ट्री इज नोन। तो अगर इसकी लिखते तो देखो 85 लिख दिया मैंने क्योंकि 86 यहां पर है। ठीक है, तो मेनली आपको 4 एलिमेंट पढ़नी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि सर ये क्या है? रेडियो एक्टिव। ठीक है, रिएक्शन करे ना करे उसके बारे में नॉलेज आपको हो जानी चाहिए। ठीक है, जरा देखो यहां पे, तो सबसे पहले किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? बॉन्ड लेंथ पे। ध्यान देना, तीनों चीजें कैसे, तीनों टर्म्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ पे, इस साइड का लिख लिया आपने, चलो तो इसे निकाल देते हैं, पॉज करके लिख लीजिए, ये याद हो जाना चाहिए आपको। यस बेटा, चलो ध्यान देते हैं अभी। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि इसे आप बॉन्ड स्ट्रेंथ वाइज, बॉन्ड एंथैल्पी वाइज और बॉन्ड लेंथ वाइज सेट कीजिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जो क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपसे पूछ सकता है। क्लियर? तो सबसे पहले अटैक किस पे कर रहे हैं हम लोग? बॉन्ड लेंथ पे। जैसे ही आप बॉन्ड लेंथ पे अटैक करोगे ये दोनों चीजें आसानी से आ जाएंगी। तो कभी भी ना इंजन अगर आपके हाथ में है तो ट्रेन पीछे से अपने आप आएगी। ट्रेन लेके क्या करेंगे? इंजन ही नहीं है। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, बॉन्ड लेंथ। अब यहां पे देखो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां पे मैंने आपको लिखा रखा था फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। तो देखो जरा 1s2 2s2 एंड 2p5। क्लियर? 1s2 2s2 2p5। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की लिखूं तो ये कहां जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। सो यू कैन इजिली सी दैट, बराबर, इसका लास्ट कहां जा रहा है? दैट इज अ 2pz में। सर 2pz नहीं समझ में आई, ध्यान देना। 3 ऑर्बिटल होते हैं यहां पे, px py एंड pz, बराबर। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन है यहां पे। क्लियर? 5 इलेक्ट्रॉन है और बड़ा लिख दे इसे, क्लियर दिखना चाहिए आपको।
देखिए यहां पे, मतलब मैं इसे ना भी समझाऊं तो भी आप सॉल्व कर जाओगे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए आपको। तो देखिए यहां पे P 2P5 है, 1 2 3 4 5। तो देखो कहां जा रही है, 2PZ में, आउटर वाली। वो भी नहीं देखनी है आपको, ये देखनी है कि ये देखो ये सेकंड पीरियड में है और ये कौन से पीरियड में गई, थर्ड पीरियड में। तो जरा नेक्स्ट देखो बेटा, ब्रोमीन, क्या समझ सकते हो, फोर्थ पीरियड में जाएगी, क्योंकि ब्रोमीन क्या होगी बेटा 35। तो ऑब्वियस सी बात है वो फोर्थ पीरियड में एंटर करेगी। कौन से पीरियड में, फोर्थ पीरियड में। एंड आफ्टर दैट आयोडीन, आयोडीन का एंटर करेगी बेटा, आयोडीन इज अ 53, फिफ्थ पीरियड में एंटर करेगी। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। तो ये कौन से पीरियड में गई, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ पीरियड में। तो क्या एटॉमिक साइज बढ़ते जा रही है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज बढ़ रही है बेटा। तो जरा ध्यान देना, अब यहां पे आपकी एटॉमिक साइज बढ़ते जा रही है। मतलब अगर मैं कर लूं कंसीडर, आपको कहां मिली थी फ्लोरीन, फ्लोरीन आपको मिल गई यहां पर, ठीक है। तो क्लोरीन की साइज और बढ़ जाएगी, समझ में आ रहा है। ब्रोमीन की साइज और बढ़ेगी। अब जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रही है, नाउ टेल मी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? हाँ सर, बॉन्ड लेंथ का तो डेफिनेशन हमने जो पढ़ रखा है दैट इज एटॉमिक रेडियस। बॉन्ड लेंथ पे नहीं आओगे। बॉन्ड लेंथ मतलब क्या हो गई, जैसे अभी मैंने क्या किया, एफ और सी के साथ बॉन्डिंग है, तो बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। एकदम डिस्टिंग्विश समझा रहा हूं आपको, कई बार बच्चे इसी को पकड़ लेते हैं कि यही है, लेकिन बॉन्ड लेंथ होती क्या है, देखो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बॉन्ड लेंथ। समझ में आ रहा है, इसे आप बोलते हो बॉन्ड लेंथ। तो इसीलिए तो यहां पे देखो मॉलिक्यूल दिया हुआ है आपको, फ्लोरीन अकेला एटम नहीं दिया हुआ है, पे क्या दिया है, CH3F, मतलब कार्बन और फ्लोरीन के डिस्टेंस में। अब बताओ मुझे, इस साइड तो देखो कॉमन है CCC, लेकिन इस केस में देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी एटॉमिक साइज बढ़ते जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है। तो अभी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ अगर पूछा जाए, बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, तो CH3I का, क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज ज्यादा है। बोलो क्लियर हो रही है बातें। हाँ, यहां पे मैं आंसर लिखता हूं, देखो आपको एकदम क्लियर करने के लिए। तो बॉन्ड लेंथ अगर आपसे पूछ ले, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका लिखोगे आप, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सर इसमें होगी CH3I की। CH3I इज ग्रेटर देन CH3Br इज ग्रेटर देन CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F, because as we move from top to bottom atomic size decreases। समझ में आ रही है बात, एकदम क्लियर है। हाँ, बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया। अच्छा चलो देखो, अब आ जाओ बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। अब मैं क्या करूंगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ सॉल्व करूंगा। अब आप मुझे एक बात बताइए जरा, बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या बॉन्ड लेंथ कम? सर माइंड में नहीं गया हमारे। अभी सोचो जरा, मैं आपको एक बड़ा चौक दे दूं, इतनी बड़ी चौक, और एक छोटी सी चौक दे दूं। अब सोच के देखो पावर किस में जाएगा, एक बड़ा चौक है टूट गई, और छोटा चौक ताकत लगेगी। डिफरेंस देखो, फील लो पूरी तरह। ये देखिए, ये बड़ी चौक जल्दी टूट गई, या कोई आप बड़ी वुड की पीस ले लो, एक इतनी बड़ी लकड़ी ले लो, उसको आप तोड़ने में प्रॉब्लम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी है, आप कभी कभी इसका भी हेल्प ले लेते हो और तोड़ देते हो। क्लियर, ऐसे भी तोड़ देते हो। लेकिन एक छोटी सी लकड़ी दे दूं तो प्रॉब्लम होगी ना। जैसे अभी मेरे हाथ में मार्कर है, अब ये पूरा मार्कर आपको ब्रेक करना हो तो आपके पास इजी आपको मिलेगा एरिया तोड़ने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ ये बोलूं तोड़ो बेटा, तो आपके पास एरिया कम मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका बॉन्ड लेंथ बेटा ज्यादा होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? सर पलट दीजिए, CH3F का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा rather than CH3Cl, CH3Br and CH3I। अब मेरे को बताइए लास्ट वाला आंसर। सर आप मत दीजिए, हमें आ गया बॉन्ड इंथैल्पी पूछ रहा है। यही पूछा था आपसे एग्जाम में, यही पूछा था बॉन्ड इंथैल्पी ना। अब बताइए, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी या जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी? अरे भाई, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। किसी छोटे बच्चे के साथ आपको मारपीट करनी हो, हाँ, किसी आपके इक्वल एज वाले से मारपीट करनी हो, और कहीं खली बाबा को बुला दूं मारपीट करने के लिए समझ गए? आंसर आ गया माइंड में। तो सर जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा, उसको तोड़ने में भी आपको टाइम लगेगा। व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी?
What is bond enthalpy? Amount of energy required to break 1 mole of a substance. 1 मोल के सब्सटेंस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है सर, उसे बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं बेटा। तो बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी हो गई? CH3F की, क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। इससे भी रिलेशन कर सकते हो या बॉन्ड लेंथ से भी रिलेशन कर सकते हो। बॉन्ड लेंथ में एनर्जी सर, जितनी बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी कम होगी। मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा वो उतना कमजोर। क्यों? क्योंकि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखो कि न्यूक्लियस की दूरियां अगर बढ़ेंगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस की दूरियां बढ़ रही है। और जब न्यूक्लियस दूर दूर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज क्या हो जाएगी? वीकनेस आ जाएगी उसके अंदर, वो कमजोर हो जाएगा। और कमजोर को कोई भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन अगर दो न्यूक्लियस क्लोज में आए, एक ही न्यूक्लियस कितना पावरफुल होता है आपने पढ़ रखा है ना, न्यूक्लियस के जो क्लोज में होती है सर, दे आर वेरी स्टेबल। बराबर? सोचो अब दो न्यूक्लियस अगर क्लोज में आ जाए तो वो कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी में रहेंगे, वो कितना ज्यादा पावर होगा उनके अंदर, उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो सोचो कि इनका जो CH3F है, यहां से देखिए जो CH3F है, बराबर है, इनका जो है बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है और इसका CH3I का बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और इसीलिए बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी हो गई? CH3F की ज्यादा हो गई CH3Cl से, CH3Br एंड CH3I। पहले बोलो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया आपको? सबसे पहली बात देखो, ध्यान देना एकदम। सबसे पहले तो आपने ये पढ़ा कि इसके अंदर पोलैरिटी हो सकती है। पोलर मींस व्हाट? चार्ज। पोल का मतलब चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस आ गया। और अगर पोलैरिटी की मीनिंग एकदम क्लियर ना हो तो मैंने एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन पे आपके लिए बना रखा है पोलैरिटी का। एक्सपर्ट ऑफ एजुकेशन डालिए, इंडक्टिव इफेक्ट में जाइए, वहां भी मैंने पोलैरिटी आपको समझा रखी है, ठीक है। देखो जरा, तो यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन की कितनी होती है और हेलोजन की कितनी होती है तो हमें पता ही है, दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सर ब्रेक होने के बाद हेलोजन पे क्या गई? माइनस। कार्बन पे क्या आई? प्लस। तो ये हो गया, आपको मालूम पड़ गया कि ये क्या बिहेव करती है? माइनस। ये बिहेव क्या करेगी? प्लस। तो दैट्स व्हाई दिस इज पोलर कंपाउंड। एक चीज तो आपको ये पता चल गई। उसके बाद आपने दूसरा टर्म्स क्या देखा कि इसकी एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है। और एटॉमिक साइज अगर डाउन द ग्रुप बढ़ते गई, बराबर, तो साइज के ऊपर आपकी बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतना बड़ा उसका बॉन्ड लेंथ। मींस एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बोल लो। बराबर है? क्लियर? तो साइज बढ़ते जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा। और जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी उतनी ही कम। तो मैं लिख सकता हूं क्या आपने? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड इंथैल्पी। आ रही है समझ में? जितना ज्यादा सर बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उसके लिए बॉन्ड इंथैल्पी उतनी ही कम लगेगी। बोलो पॉइंट एकदम क्लियर हो रहा है? और इसमें कोई डाउट जल्दी से लिख लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एकदम क्लियर। अभी देखो इसी के बेसिस पे अगर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ दे यहाँ पे, सर आपने तो टॉपिक खत्म कर दिया, लेकिन हर एक नॉलेज आपको देनी है मुझे यहाँ पे। मैं इसीलिए आया हूं कि हर एक नॉलेज देनी है। अभी यहाँ पे सोच लो बेटा, आपसे यहाँ पे पूछ ले टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो जरा सोच के देखो ना आंसर क्या होगा। और इसे आपको सॉल्व करके रखना है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, अरेंजिंग में लगाइए, किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। बराबर? ये सारे आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और अगर आपको नहीं आएगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे इस क्वेश्चन को पूछेंगे मुझसे और मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा कि किसकी कब कौन से ट्रेंड में ज्यादा होगी। एकदम क्लियर है? इसको पढ़ते रहेंगे और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।